दरिद्रता, गरीबी, विपन्नता पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही जब से होश संभाला है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो संपन्न परिवार में पैदा हुए किंतु दुनिया को संपन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। यहाँ दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए, घर से ग्रह दोष को मिटाने के लिए, पितर दोष को समाप्त करने के लिए, लक्ष्मी बंधन को समाप्त करने के लिए कल कामिका एकादशी व्रत है। मित्रों, एकादशी को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से उनका जन्म हुआ है। पतित पावनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्रत सबको करना चाहिए, नहीं कर सकते किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं दोस्तों, घर के मंदिर में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस एक मंत्र का जाप, एक माला कर लीजिए। कनेर के फूल, गेंदे के फूल से भगवान श्री हरि विष्णु, घर में शालिग्राम जी तो शालिग्राम जी, ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी, उनका पूजन कीजिए। तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं, देसी घी का दीपक लगाइए, पीले रंग की मिठाई से उनका भोग लगाइए। तुलसी दल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उससे उनकी पूजा कीजिए। मित्रों, गौदान, स्वर्णदान, भूमि दान, समस्त पृथ्वी के समस्त सागरों का दान, समस्त भूमि के दान से भी बड़ा महत्व होता है एकादशी तिथि पर। जो जातक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन उपासना करता है वो फल उसको प्राप्त होता है। जो जातक इनका व्रत करता है उसके पितर कुयोनी से निकल के स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हैं और अमृत पान करते हैं। वहां पर 10 पुरखे, पितर पक्ष के 10 पुरखे, मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के तृप्त हो जाते हैं। पूजन अपने अपने ढंग से सभी लोग करते हैं। संक्षिप्त में मैंने यहां बताया। यहां पर को विशेष उपाय देने जा रहा है, केसर का विशेष उपाय जो आपके घर से पितर दोष को समाप्त कर देगा। आपके घर की सारी दरिद्रता, जो कि लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जब तक वो रहेगी घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, उसको निकाल करके बाहर करेगा। और ठाकुर जी का दिन है कल, श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन है। कितना अच्छा अवसर है आपको इस केसर के उपाय को प्रारंभ करने का। मित्रों, उपाय यूं तो कभी भी प्रारंभ किए जा सकते हैं, किंतु विशेष तिथि पर उनका विशेष महत्व होता है। और यही बताने के लिए मित्रों हम यहां पर को अनवरत तत्पर हैं। व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक माला का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये केसर है एक डिबिया में, और ये जो है मेरे हाथ में दूर्वा घास है। मित्रों, ये दूर्वा घास के 11 ले लीजिए, 11 की संख्या में इसको ले लीजिए, 11 जिसे बोलना चाहिए टुकड़े ले लीजिए इसके। और एक मौली लीजिए, उसको पीले रंग में रंग लीजिए हल्दी के, और उससे उन 7 को आपस में बांध दीजिए, गठरी टाइप की बना लीजिए। गणेश जी का दिन है कल बुधवार, और गणेश जी से ही सभी पूजा प्रारंभ होती है। तो सर्वप्रथम शिवालय में पहुंच जाइए, एक लोटा जल शंकर जी को तो चढ़ाना ही चढ़ाना, उनको प्रसन्न करना ही है। मित्रों, सबसे पहले वो गठरी जो आप दूर्वा घास की ले गए हैं, दूब घास की ले गए, गणेश जी के हाथों में को रख दीजिए। पुष्प ले जाए, उनको अर्पित कर दीजिए। केले और बेसन के लड्डू, जो भी आपको ठीक लगे, आप दोनों चीजें ले जा करके उनका भोग लगाकर उनसे अपने घर की सुख समृद्धि की कामना कर लीजिए। भगवान शंकर को एक लोटा जल अर्पित अवश्य कीजिए, अपने घर आ जाइए। उसके बाद जो केसर आपने अपने घर में को घोल कर रखा है, उसकी आपको डिबिया को खोलना है। अपनी इस रिंग फिंगर से इसके अंदर डाल करके सर्वप्रथम आपको अपनी नाभि पर एक तिलक करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे हम तिलक आमतौर पर करते हैं। नाभि ही में तो खजाना छुपा होता है मित्रों, भाग्य छुपा होता है, रतन गर्भा बोला जाता है मित्रों।
समंदर के गर्भ से ही तो भगवती महालक्ष्मी निकली थी, और हमारा जो भाग्य का समंदर है वो हमारे नाभि ही में छुपा रहता है। रहस्य भगवती महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। तो पहला एक तिलक अपने नाभि पर कीजिए, दूसरा एक तिलक अपने जवान पर कीजिए, हाथ धो लीजिए, उसके बाद तीसरा तिलक अपने आज्ञा चक्र पर, ललाट पर को करना है, जहां पर साक्षात देव गुरु बृहस्पति निवास करते हैं। आपके बृहस्पति देव बड़े होते जाएंगे, जितने वो बड़े होते जाएंगे उतने ही आपके खराब योग समाप्त होते जाएंगे, ग्रह दोष मिटते जाएंगे, पितर दोष की भी शांति होती जाएगी, लक्ष्मी बंधन खुल जाएगा, घर से दरिद्रता दूर चली जाएगी। अब ये उपाय आपको कल से प्रारंभ करना है, कामिका एकादशी से, और इस उपाय को लगातार आपको 108 दिन तक करना है। एक यहां पर आपको बात अवश्य बताएंगे, इस उपाय को करते रहने के समय आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन अर्थात मांसाहार नहीं करना है, शराब आदि का सेवन नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई नशा आपको नहीं करना है। बेहतर होगा कि आप सात्विक भोजन कीजिए। देखिए आपके बृहस्पति विशाल हो जाएंगे, नारायण ही बृहस्पति हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वही सभी सुख साधन संपन्नता भोग विलास और अंत में मोक्ष देते हैं। एकादशी व्रत से आप ये प्रारंभ कीजिए और हर एकादशी पर आप प्रभु की आराधना अवश्य कीजिए, प्रतिदिन करते हैं, अति उत्तम है। इसका फल बहुत अक्षुण है मित्रों, बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती, घर की सारी दरिद्रता घर से बाहर हो जाएगी। गाय माता को रोटी अवश्य खिलाइए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता पिता की सेवा परम धर्म है। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। जय श्री राम।